आपसे जब भी बात करते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार के ऊपर रोष प्रकट करते हैं। कसूर क्या था, उनको क्यों मारा गया? सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, आपको शक है क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्स? नहीं, शक मुझे नहीं है। सिक्योरिटी लीवेजर्स जो कम से कम हजारों की तादाद में हैं, उनके लिए तो किसी ने एक बार नहीं सोचा। वो बेचारे कोई बिजली के खंभे पे लटके। आपने भी सोचा था, आप भी फाइल्स लेकर गए थे, लेकिन क्या बना है उनका? मैं आने वाले दिनों में आपके चैनल के माध्यम से जब भी आपसे बात करते हैं आप कहते हो आने वाले वक्त कब आएगा? 170 क्या इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप? इतना विरोध तो कश्मीर में नहीं होता है, आप जम्मू में रहकर विरोध की राजनीति होती है, एरिया की राजनीति होती है। कौन करता है धर्म की राजनीति? कौन करता है धर्म की राजनीति? पॉलिटिशियन करते हैं। कौन पॉलिटिशियन करते हैं? ये पॉलिटिशियन करते हैं कि ये उस धर्म, चाहे यहाँ पे किसी न किसी से मारपीट हो या कुछ भी हो, किसी तरीके से यहाँ पे वो एकदम उच्च स्तर पे पहुंच गया है। वो यहाँ पे चेंज आया है, क्राइम यहाँ पे बढ़ चुका है, वो चेंज आया। सवाल है यहाँ पे धारा 370 के टूटने और ना टूटने का इस बात से क्या था? जिन्होंने पढ़ लिख के नौकरियों के लिए अपने एलिजिबल थे, जहाँ फॉर्म भरे, तो उनके फॉर्म पिछले 4-5 साल से लिटिगेशन, स्टे, प्रोटेस्ट, धरने, अखाड़े, करप्शन, ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर बोलते कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर। ये इसके पीछे तो एक बड़ी वजह ये बताई जाती है, जो अंदरूनी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इसके लिए धारा 370 को क्यों बार बार जी मुझे बताइए, अंदरूनी तत्व पहले भी थे, तब नहीं ऐसे स्कैम होते थे। और ये भी कहा था कि पहले भी होते थे, लेकिन शायद नजरों के सामने नहीं आते। ट्विटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत सरीन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सन्नी कांत चिब, जो कि लगातार कई वक्त से अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं, फिर चाहे वो मसले हों डेली वेजेस के या फिर वो मसले हो जम्मू कश्मीर यूटी के हवाले से। तो आज भी कुछ ऐसे ही मसलों पर बात करना चाहते हैं ये, तो आज हम इनसे बात करेंगे। सन्नी जी, पहले तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल का। जी, तो आज सबसे पहले किस मसले पर आप बात करना चाहते हैं? आप लगातार आप बार बार कहते हैं कि धारा 370 क्या इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप? इतना विरोध तो कश्मीर में नहीं होता है, आप जम्मू में रहकर विरोध। धारा 370 जब हमारी पिछले कई सालों से, जब 35 से हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने लगाई थी, वो इसलिए लगाई थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो खुद की जो चीज़ें हैं, जो उनको नीड्स हैं, जहाँ उनकी अपनी जो बनाई हुई चीज़ें हैं, उनके ऊपर वो मालिकाना हकूक या अपना हक या अपनी चीज़ें लेने की वो क्षमता रख सकें। लेकिन 370 तोड़ने की जब बात की कि तोड़ी जाए और बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे लाई जाए, जब डेवलपमेंट हो, जब बड़ी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पे अपनी उसकी अपनी खुलें। और मुझे बताइए, जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमें काफ़ी आश्वासन और हमें काफ़ी विश्वास हो गया कि अब जम्मू कश्मीर चेंज होने वाला है। जम्मू कश्मीर के अंदर मेट्रो भी चलने शुरू जल्दी हो जाएगी, लेक भी बनेंगी, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी बनेगी, इंडस्ट्री भी बनेगी, बड़ा सिस्टम यहाँ पे चेंज होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 370 तोड़ने के बाद जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई चीज़ मिली, वो मिली धरना प्रदर्शन और अपने प्रोटेस्ट के अखाड़े यहाँ पे लगे। और यहाँ पे नशा जो काफ़ी चरम पे इस टाइम जो है हाई लेवल पे पहुंच गया है, और नशे के चलते चाहे यहाँ पे किसी न किसी से मारपीट हो या कुछ भी हो, किसी तरीके से यहाँ पे वो एकदम उच्च स्तर पे पहुंच गया है। वो यहाँ पे चेंज आया है, क्राइम यहाँ पे बढ़ चुका है, वो चेंज आया। सवाल है यहाँ पे धारा 370 के टूटने और ना टूटने का इस बात से क्या तालमेल? मुझे एक बात बताइए, धारा 370 तोड़ने का इन्होंने उद्देश्य यही रखा था कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी खुशहाली होगी, बड़ी लोगों के अंदर जो है नौकरियों का कोई भी कमी पेशी नहीं रहेगी, लोगों के अंदर जो है अपना भाईचारा और बढ़ेगा। बाहर से लोग, देखो लोग तो बाहर से पहले भी आते थे, पहले भी काम करते थे, पहले भी बिजनेस करते थे। लेकिन मुझे बताइए, ये जो प्रोपोगंडा बनाया गया 370 लेके 35 को लेके, चेंजिंग में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, जो मंदिरों का शहर जम्मू को बोला जाता था, आज वो शहर जो है शराब का अड्डा बन चुका है। चप्पे चप्पे पे वाइन शॉप खुलती आ रही है। और मुझे बताइए, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लड़कों को नौकरियां होनी चाहिए, आज उनके पास नशे की सिवाय कुछ नहीं। और जिनको नशा लगा हुआ है, वो चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां डाल रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, कभी किसी का घर जाके चोरियां होती हैं। और आए दिन चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं पे रोज जो है चोरियों का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। किसी न किसी जगह थाने में जाके देखिए, अगर एक दिन के अंदर रिपोर्ट निकाली जाए, 2 तो वहाँ पे चोरियों की होगी। और चोरियां करने वाले कौन? चोरियां करने वाले नशेड़ी।
ड्रगिस्ट जिन्होंने को ड्रग्स की लत लगी है वही चोरियां करते हैं। और मुझे बताइए कि जब लड़कों के पास ना ही नौकरी है ना ही एजुकेशन प्रॉपर है तो वो चोरियां भी करेंगे और ड्रग्स भी करेंगे। और जो लोगों के पास नौकरियां थी उनको बाहर निकालने की बात, पढ़ लिख के नौकरियों के लिए अपने एलिजिबल थे, जहां फॉर्म भरे तो उनके फॉर्म पिछले 4-5 साल से लिटिगेशन, स्टे, प्रोटेस्ट, धरने, अखाड़े, करप्शन, ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर ये इसके पीछे तो एक बड़ी वजह ये बताई जाती है जो अंदरूनी तत्व हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इसके लिए धारा 370 को क्यों बार बार प्रशांत जी मुझे बताइए अंदरूनी तत्व कौन? आप मुझे बताइए क्या है अंदरूनी तत्व, मुझे बताइए। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, आप बताइए मुझे कौन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो मुझे बताइए गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे तब नहीं ऐसे स्कैम होते थे। और ये भी कहा था कि पहले भी होते थे लेकिन शायद नजरों के सामने नहीं आते थे। बताइए अभी जेकेपीएससी का इतना बड़ा स्कैम हुआ कभी 400 करोड़ का जम्मू कश्मीर के अंदर स्कैम नौकरी का पहली बार हुआ। क्यों हुआ? अगर यहाँ पे इतनी एजेंसीज, इतनी टीमें थी, आज कहाँ गई वो? और मुझे बताइए जब जेकेपीएसआई के अंदर इतना बड़ा स्कैम होता है, जल शक्ति के अंदर इतना बड़ा स्कैम हुआ, एफए के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज तक सुनवाई नहीं हो रही, और उसके बाद हमारे लोगों को जो नौकरियां चाहिए वो नहीं मिल रही। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 370 इसलिए तोड़ी थी कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे दिया जाए, आगे टैक्सेस यहाँ पे कम थे, और स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाया जाता है लेकिन स्मार्ट सिटी अंदरूनी होती है। ये देखिए स्मार्ट सिटी की हालत, ये एक पार्क है, यहाँ पे खड्डे में कोई गिरेगा तो मर जाएगा, ये हालत है स्मार्ट सिटी की। सिर्फ बोर्ड लगाने से, मूर्तें लगाने से, पेंटिंग करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। उसके बाद हमारे यहाँ पे अगर कोई बेचारा रोजगार करता है, अपना छोटा गरीब तबके का इंसान, उसको तंग किया जाता है, कभी उसकी रेडी उठाई जाती है, कभी उसका छत तोड़ा जाता है। और जिसको जो मुहैया करवाना, और हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान लोगों को देने की अगर बात करते हैं वहाँ पे भी पार्शलिटियाँ होती हैं। आज भी मेरे पास 15 से 20 फाइलें आई हैं जो प्रधानमंत्री आवास के अंदर फाइलें कंप्लीट करने का जो है काम आज नहीं हो पा रहा। ये है नया जम्मू कश्मीर। और आप बोलते हैं जम्मू कश्मीर, मुझे बताइए रेल अगर आप बनाने का काम, रेलवे बनाने का काम कर रहे हो, हाईवे बनाने का काम कर रहे हो, लेकिन लोगों को रोजगार होगा, पैसे होंगे तो हाईवे पे चलेंगे, उस रेल पे चलेंगे या मेट्रो पे चलेंगे। जब उनके पास पैसे नहीं, रोजगार ही नहीं, नौजवानों के पास काम ही नहीं, और मुझे बताइए तो रेल पे कैसे चढ़ेंगे, जहां उस पे मेट्रो पे कैसे या रोड पे कैसे चलेंगे? और रही बात एग्जाम की, आपको पता होगा कि CUET का एग्जाम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होता था। आज CUET का एग्जाम देने के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ेगा। मुझे बताइए जिस बेचारे ने 500 रुपया फॉर्म भरने के लिए किसी से उधार लिया होगा वो कहाँ जाएगा बेचारा बाहर फॉर्म भरने का, अपना पेपर देने के लिए? वो गरीब मुझे बताइए कैसे जाएगा वहाँ पे? और जो बेचारा इनको अपनी क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप उसको मिलती नहीं, पैसे उनको देते नहीं, जो भी धांधली है हमारे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम कर रहे हैं। और मुझे बताइए जो एक बॉर्डर से उठ के कहते हैं कि नहीं जी अब हम नौकरियां घर घर में पहुंचाएंगे, नौकरियां तो आपने पहुंचाने का काम नहीं किया, हाँ उनसे जो पैसे लेने का काम है वो आपने किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पैसा ऐंठने का जो प्रक्रिया ने शुरू की है वो आपके सामने है, आए दिन मीडिया पे होता रहता है। और रही बात चलने की, आप अगर रास्ते में चलते हैं, अगर टेढ़े किसी लाइन में चलेंगे आपके लिए भी चालान काटा जाएगा। ये हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बना दी। लेकिन दिया गया जम्मू कश्मीर को, ये मुझे बताइए, एक चीज बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उन्होंने क्या दिया? आज रोजगार के नाम पे क्या दिया उन्होंने? CUET की जहाँ तक बात आती है, हालांकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है इस पर कि क्यों बाहर जो है सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक धारा 370 की बात होती है या फिर आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात होती है, तो आखिर केंद्र सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? आपसे जब भी बात करते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार के ऊपर रोष प्रकट करते हैं। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर कभी टेलीविजनों के पास बैठा? कभी एक भी नौजवानों के पास लीडर उनका बैठा? जब कभी भी कोई किसी की शहादत होती है या शहीद होता है, हमारा टारगेट किलिंग हो, जहां हमारे आर्मी का जवान हो, तब अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां पे बैठ जाते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है पैसों की, जहां अपने घर के अंदर अपना राशन डालने की, तब वहां लीडर कोई नहीं पहुंचता। तब उनके घर के हालत कौन देख रहा होगा? डांगरी के अंदर जो 2 नौजवान भाई हमारे मारे गए, शहीद हुए बेचारे, उसकी माँ आज तक जो है गुहार लगा रही है कि मुझे बताइए कि उनका कसूर क्या था, उनको क्यों मारा गया? सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, आपको शक है क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्स? नहीं, शक मुझे नहीं। हमारे आर्मी के जवान, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान और पुलिस के जवान बहुत सक्षम है जम्मू कश्मीर के अंदर दहशत गर्दों से लड़ने के लिए। लेकिन मुझे बताइए अगर वो चाहें एक दिन के अंदर उनको, मैं कहता हूँ बिल के अंदर से निकाल के गोली की उसको मार सकते हैं उनको, उन दहशतगर्दों को। लेकिन आज तक क्यों, उन नौजवानों की क्या गलती थी? ये बेचारी की छोटी मांग है, क्यों नहीं करती? उसको दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, कभी DC ऑफिस, कभी SSP ऑफिस।
जब वहाँ पे ऐसा वाक्य हुआ तो ऐसा कोई मंत्री नहीं जो वहाँ पे नहीं पहुँचा अपने आप को दर्शाने के लिए मैं बड़ा महान मंत्री हूँ। जब आज वो ठोकरें खा रही है उसकी माँ, आज क्यों नहीं उसके साथ खड़े हो रहे मंत्री, मुझे बताइए आज क्यों उसको कभी इधर तो कभी उधर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपने सही किया तो जम्मू कश्मीर में आज भी टारगेट किलिंग क्यों, आज भी क्यों मारा जाता है। वो दीपू नाम का लड़का बेचारा गरीब घर का है, कच्चा घर का उसका मकान था, क्या बिगाड़ता था किसी का, मुझे बताइए क्यों ऐसे टारगेट किलिंग होती है, मुझे बताइए वहाँ पे। और आज तक हमारी एजेंसीज इतनी सक्षम, इतनी तेज़ है कि मैं कहता हूँ एक एक चीज़ का उनके पास रिकॉर्ड है, कौन कहाँ पे किस तरीके से है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे अगर चूक होती है उसको सुधारने का काम जो है वो किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के सबसे पहले रोज़गार जो इस टाइम बहुत ही उच्च स्तर पे जो है बेरोज़गारी में जम्मू कश्मीर आ रहा है, उसको सुधारने का काम करें। और जम्मू कश्मीर की अंदरूनी हालात, यानी कि हमारे दुकानदार हों, हमारे कामकाज वाले हों, हमारे वर्कर हों और डेली वेजर्स जो कम से कम हज़ारों की तादाद में हैं, उनके लिए तो किसी ने एक बार नहीं सोचा। वो बेचारे कोई बिजली के खंभे पे लटके। आपने भी सोचा था, आप भी फाइल्स लेकर गए थे, बिल्कुल, लेकिन क्या बना है उनका। मैं आने वाले दिनों में आपके चैनल के माध्यम से जब भी आपसे बात करते हैं आप कहते हैं बस आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में, आने वाला वक्त कब आएगा? मैंने मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जैसे 25-26 साल हो गया उनको लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, मैंने अभी 1 ही साल हुआ उनका साथ देते हुए, 1 साल में नहीं तो चलो 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर उनका हल होगा। ये मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूँ और ऐलान करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं खुद धरने पर जो है 3 दिन की प्रोटेस्ट और स्ट्राइक के लिए ऑल डेली विजिट्स के हक में बैठूंगा और सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट और उसके बाद SRO 64 जो है वो लागू करवाने की डिमांड करूंगा। और रही बात उनकी, आप बोलते हो कि आने वाले दिनों में आप ये करेंगे, देखिए आने वाले दिनों में नहीं, मैं पहले भी कर चुका हूं, सेंटर तक मैं उनकी अपनी जो है रिपोर्ट वो दर्ज कर चुका हूं और स्टेट के अंदर भी उनकी दर्ज है, यूटी के अंदर भी दर्ज है। लेकिन अभी और हम जो है जल्द से जल्द इस पे जो है तुरंत जो है अपनी जो आंदोलन है उसको तेजी से लेने वाले हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू करवाया जाए। और अमित शाह जी के आने का जो दौरा है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम चाहते हैं कि उससे पहले पहले या उसी टाइम जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए। और रही बात इनकी, अगर वो नहीं करेंगे तो ये आंदोलन इतना तेज होगा कि जम्मू कश्मीर में तो हम बैठेंगे, लेकिन दिल्ली में जाके बाहर जो है धरने पे सेंटर में बैठ के सेंटर की सरकार से जो है वो मनवा के रहेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। सुनिए जी, आने वाले वक्त में क्या, आने वाले वक्त में सब बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि युवा नेताओं में आज आपकी गिनती हो रही है, सोशल वर्क तो आप करते ही हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन क्या सियासी मैदान आपका इंतज़ार कर रहा है? देखिए सियासत से अपना मुंह मोड़ चुके हैं। देखिए मैं पार्टियों में रह चुका हूं, पहले 1-2 पार्टी में रह चुका हूं, लेकिन उस पार्टी से जो मैंने वहां से वॉकआउट किया, क्यों किया, वो भी रीज़न था कि जो काम हम लोग पार्टियों में रह के नहीं कर सकते वो पार्टी से बाहर बैठ के मैंने वो किया। लोगों की खिदमत, लोगों की सेवा, गरीब हो, पब्लिक हो, जनता हो, बॉर्डर के हो, कहीं के भी हों, उनके साथ मैंने शाना बशाना किया। जब भी मैं पार्टी में था तो पार्टी से जब मैंने बात की तो वो करते हैं, करेंगे, लेंगे, वो हमें पसंद नहीं। जिसका काम करना है वहाँ मौके पे जाके करो। और हमने लोगों के मेडिकल कैंप भी लगाए, लोगों की सेवा भी की, गरीब घर पे राशन भी पहुंचाए, हमने गरीब बहनों की शादियां भी करवाई, मेडिकल में उनमें हेल्प भी की, उनके ऑपरेशन करवाने का भी हमने काम किया और लोगों की आवाज़ भी उठाई। और जिस मुद्दे पे हम गए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो अपना धर्म का हो, हमने वहाँ जाके जो है इंटरव्यून हो के उसको बचाने का, उसको सेव करने का काम जो हमने किया। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो मैसेज है कि यूनाइट होके रहो, क्योंकि जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूनाइट होने की। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने सब धर्म, सब कौम को या सब मजहब को एक साथ देखा, तो हमारा फर्ज भी है कि हमें एक साथ यूनाइट होके जम्मू कश्मीर को ठीक करने जी। अभी भी तो एक साथ ही हैं, अभी कौन सा हाल है? कहाँ राजनीति होती है, एरिया की राजनीति होती है। कौन करता है, कौन करता है धर्म की राजनीति? कौन करता है धर्म की राजनीति? पॉलिटिशियन करते हैं। कौन पॉलिटिशियन करते हैं? ये पॉलिटिशियन कहते हैं कि उस धर्म बिक गया, हमारा ये हो गया। अरे मुझे बताइए, पहले खुद बिकना बंद करो, धर्म उसके बाद बिकेगा। जब खुद आप बिक रहे हो तो उसके बाद धर्म की बात कर रहे हो, और धर्म बिकेगा नहीं। ये धर्म श्रेष्ठ है, जिसका भी होगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, उसका धर्म कभी नहीं बिक सकता। इंसान बिकेगा। जब इंसान ही बिक गया, उसकी वहीं पे मौत है, क्योंकि जिसने ज़मीर बेच दिया उसके खुद की इंसान की वहाँ पे मौत है। लेकिन जम्मू कश्मीर को एक होके जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठानी चाहिए, जम्मू कश्मीर के हक के लिए, और जम्मू कश्मीर की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजेस की आवाज़ उठाने के लिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दों के लिए, जम्मू कश्मीर के बढ़ते नशे को लेके, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात इस टाइम क्राइम हो रहा है उसको लेके
के हर एक को अपनी आवाज़ उठा के साथ होके जम्मू कश्मीर को फिर से वही हरा भरा जो था पहले महाराजा हरि सिंह के टाइम का, वैसा हमें चाहिए। जिसने हर जात के लिए मंदिर खोले, जिसने हर जात के लिए स्कूल खोले, जिसने लड़कियों के लिए अपने अलग से स्कूल और कॉलेज बनाए, वैसे हमें जम्मू कश्मीर चाहिए। तो आप सभी ने सुना कि सनी कांचीप का क्या कहना है। इनका कहना है कि समाज की सेवा करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर समाज की सेवा करनी है तो सबसे पहले करना पड़ेगा अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर हमसे अभी तक साझा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।